झारखंड के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 1 मई तक चलेगी लू। 1-2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी में झुलस रहा है। हर दिन तापमान बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चल रही गर्म हवा ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। राज्य में 11 जिले ऐसे हैं जहां आज से सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य के अतिरिक्त मौसम विभाग ने राजधानी रांची के मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी रांची में रविवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 4 साइबर ठग को पुलिस ने पकड़ा। बाइक और सिम कार्ड बरामद। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 साइबर ठग को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एक बाइक के साथ सिम कार्ड, एटीएम कार्ड आदि भी बरामद किया है। बताया जाता है कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल तथा अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 18 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, एक बाइक आदि बरामद किया है। एसपी ने बताया कि यह सभी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करते थे। वहीं फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी सिम से फर्जी लिंक भेजकर पैसे की ठगी करते थे। धनबाद के वेडलू होटल में लगी आग। होटल के पीछे देर रात लगी आग। बड़ी दुर्घटना होने से बची। कैंपस में चल रहे थे कार्यक्रम। धनबाद जिले के बरवट्टा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय पथ पर स्थित वेडलू ग्रीन में देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन के 2 वाहन मौके पर पहुंची। इस दौरान होटल में पार्टियां चल रही थी। होटल के पीछे आग लगी थी। समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन की टीम ने राहत भरी सांस ली। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन की टीम तैयारी के साथ धनबाद के वेडलू ग्रीन हाउस पहुंची। आग होटल के पीछे झाड़ी में लगी थी। कोचिंग की छत की रेलिंग पर सिर पटक कर वकील को मार डाला। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के घोसौद कुशवाहा चौक पर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील सुनील कुमार की कोचिंग की छत की रेलिंग पर सिर पटक कर हत्या कर दी गई। उनके 2 केयरटेकर पर हत्या का आरोप है। सुनील की पत्नी सुनीता कुमारी ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे 0 माइल चौक के समीप डेरा से घर के लिए निकले थे। उनके साथ उनके दोनों केयरटेकर भी साथ में थे। रात 9 बजे के करीब में फोन पर बोले कि सभी लोग गेट बंद करके सो जाओ, हम सुबह आएंगे। शनिवार की सुबह में जानकारी मिली कि उनकी हत्या हो गई। घोसौद पहुंचे तो देखा कि नाक पर चोट के निशान थे। वे कुर्सी पर बैठे हुए थे। नीचे काफी खून गिरा हुआ था। उनका मोबाइल व बाइक दोनों गायब है। दोनों केयरटेकर ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी। शिबू सोरेन के बड़े भाई के निधन पर शोक सभा। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के बड़े भाई झारखंड आंदोलनकारी राजाराम सोरेन का आकस्मिक निधन शनिवार को होने पर झामुमो उलगुलान के केंद्रीय महासचिव बेनीलाल महतो, केंद्रीय सचिव दिगंबर महतो, छत्रधारी मिश्रा, शंभुनाथ महतो, कृष्ण थापा, जगदीश महतो आदि शामिल थे। केंद्रीय महासचिव बेनीलाल महतो ने कहा कि राजाराम सोरेन झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। कहा कि स्वर्गीय सोरेन मेरे साथ झारखंड आंदोलन किए। कहा कि उनका ससुराल झिलिंगडांड था, जिसके कारण वहां उनका आना जाना था। चलती ट्रेन में यात्रियों से फोन छीनने के 5 आरोपी गिरफ्तार। बागबेड़ा पुलिस ने चलती ट्रेन में यात्रियों से छिनतई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पास एल रोड में रहने वाली पूजा कुमारी से बाइक सवार 3 बदमाशों में पर्स छीन लिया। घटना शुक्रवार शाम की है। इस मामले में युवती ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवती के अनुसार उसके पर्स में मोबाइल, 500 रुपये समेत अन्य सामान थे। वह पैदल जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मार पर्स छीन लिया। 5-6 करोड़ के कोयले और बालू की रोज हो रही है लूट। क्या पार्टियां चुनावी मुद्दा बनाएगी? कोयले का अकुत खजाना, नदी घाटों पर फैला बालू का भंडार,
खनिज संपदा से समृद्ध धरती हमें मिली है, लेकिन दशकों से इस खजाने की लूट मची है। जिले के कोयलारियों से रोजाना तकरीबन 4000 टन कोयले का अवैध खनन हो रहा है। साइकिल, बाइक से लेकर बड़े वाहनों तक से कोयले की अवैध ढुलाई भट्टों तक की जाती है। शहर में बालू बेचने के लिए जिले में किसी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई, लेकिन गीले बालू से भरे बीसीओ ट्रैक्टर और ट्रक रोज हीरक रोड पर खड़े मिलते हैं। वहां खुलेआम बिक्री भी की जाती है। इन सबको रोकने के लिए जिले में खनन टास्क फोर्स गठित है। रांची में तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू, 2 डॉक्टरों और 6 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। रांची में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बीच होटवार में क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म के 2 डॉक्टरों और 6 स्टाफ सदस्यों को रांची के JSIA भवन में क्वारंटीन कर दिया गया है। सरकारी भवन को बर्ड फ्लू वार्ड में बदल दिया गया है। रांची में आई मेडिकल विशेषज्ञों की टीम ने संक्रमित लोगों का सैंपल लिया है। पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, ब्राउन शुगर और अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्कर दबोचे। शनिवार को रांची पुलिस ने अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपित को गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नजरुल आलम और अरशद अयूब के रूप में हुई। दोनों के पास से अफीम और ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इसके अलावा इनके पास से 3 मोबाइल व 32,000 रुपये बरामद किए गए हैं। दोनों तस्कर हिंदपीढ़ी इलाके में रहते हैं। लोअर बाजार थाना की पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। नजरुल का मोराबादी में फल की दुकान और मेन रोड में गोदाम है। लोकसभा चुनाव में झारखंड की आदिम जनजातियों को किसी पार्टी ने नहीं दिया चुनाव लड़ने का मौका। अत्यंत संवेदनशील जनजातियों की हालत आजादी के सालों के बाद आज भी बदतर है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। इन्हें अब आदिम जनजाति नहीं PVTG कहा जाता है। राजनीति में इनकी सहभागिता सिर्फ वोट देने तक सीमित है। झारखंड की राजनीति में ना तो इनके मुद्दे शामिल किए जाते हैं, ना ही इन्हें कभी पूछा ही जाता है। लोकसभा चुनाव में आज तक इनकी जनजातियों की किसी पार्टी ने टिकट देने की जरूरत नहीं समझी। रांची SSP का आग्रह, नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए लोग ले जिम्मेदारी। नशे के जाल से युवाओं को बचाने में लोग सहयोग करें। नशे के खिलाफ जंग में समाज सजग प्रहरी की भूमिका निभाए, तभी जड़ से इसे खत्म किया जा सकेगा। एक जागरूक और सतर्क समाज की लाखों आंखों से मुट्ठी भर अपराधी छिप नहीं सकते। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से नशे के खिलाफ निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई करके एक प्रभावी वातावरण का निर्माण युवा पीढ़ी को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हम सभी को सहयोग आवश्यक है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती हामिद स्ट्रीट निवासी मोहम्मद फिरोज अख्तर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लोअर बाजार पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर लिया है। यह केस मोहम्मद इमरोज की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मोहम्मद फिरोज अख्तर को आत्महत्या के लिए उकसाने और दबाव देने का आरोप मृतक के बड़े पुत्र और बहू पर लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार मोहम्मद फिरोज अख्तर ने 13 अप्रैल 2024 की सुबह घर में रखी बैटरी का पानी और चूहा मारने की दवा खा ली थी। इस कारण उन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक का बड़ा पुत्र अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमेशा पिता के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। इस कारण मोहम्मद फिरोज अख्तर हमेशा परेशान रहते थे। इसे लेकर मृतक ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ। धन्यवाद।